سازش نه تسلیم انتقام انتقام زیارتی ارباب و آخرین شب حضور او در हक की आवाज दबाई जा सकती है, मिटाई नहीं जा सकती। तारीख वही लिखी जाती है जो सच के साथ खड़ी रहती है। जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हक की सदा एक दिन तारीख बन जाती है। सलाम, नमस्कार, अदाब अर्ज है। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे हैं आपकी आवाज 110। दोस्तों, मशहद की सरजमी पर आयतुल्लाह अली खामनाई को सपुर्द खाक कर दिया गया। इसके साथ कई दिनों से जारी आखिरी रसूमात का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंच गया। तेहरान के कुम, नजफ, करबला और आखिर में मशहद, हर मरहले पर लाखों लोगों की मौजूदगी दुनिया भर के मीडिया की सुर्खी बनी रही। आज मशहद में भी जो मंजर दिखाई दिया, उसे देखने वालों का कहना है कि सड़कों पर हर तरफ इंसानों का समुंदर था। कहीं दुआएं थीं, कहीं अश्क थे, कहीं सीना जनी और कहीं खामोशी के साथ अपने रहबर को आखिरी सलाम पेश किया जा रहा था। सर झुकाने वाले मिट जाते हैं तारीख के सफ़ों से, सर झुकाने वाले मिट जाते हैं तारीख के सफ़ों से। जो असूलों पर डटे रहे वो सदियों तक याद रखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हमारी रिपोर्ट का मकसद सिर्फ इन रसूमात का जिक्र करना नहीं है, बल्कि उसके बाद बदलते हुए मिडिल ईस्ट के हालात को समझना है। क्योंकि जिस वक्त मशहद में आखिरी मरासीम पूरे हो रहे थे, उसी वक्त दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव एक बार फिर सुर्खियों में आने लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान के बारे में सख्त बयान दे रहे हैं। Put down the blockade. We may put it back, the blockade. And it'll only be a blockade for Iran. Anybody else can have whatever they want. Now, of course, they'll drop some mines if they can, if they can do it. But it's hard because we're taking out those little boats now with the same. ईरानी क़यादत भी यही कह रही है कि धमकियों और दबाव से उनका मौक़िफ़ नहीं बदलेगा। दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि जनाजे में कितने लोग शामिल हुए, सवाल ये है कि क्या मशहद में दफन के साथ एक दौर खत्म हो गया है। यहीं से मिडिल ईस्ट एक नए और ज्यादा खतरनाक मरहले में दाखिल होने जा रहा है। क्या अमेरिका अपनी सख्त नीति पर और आगे बढ़ेगा? क्या ईरान अपने जवाबी कदम और तेज करेगा? और अगर ऐसा हुआ तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा, तेल, गैस और दुनिया की माशियत तक भी पहुंचेगा। ये इस स्पेशल रिपोर्ट का सबसे अहम सवाल है। क्या सीज फायर सिर्फ एक मोहलत थी? मशहद में आखिरी मरासीम मुकम्मल होने के साथ ही अब दुनिया की निगाहें एक बार फिर मिडिल ईस्ट के बदलते हालात पर टिक गई है। क्योंकि जहां एक तरफ गम और अकीदत का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ सियासत और फौजी तनाव नई करवट लेता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान के खिलाफ सख्त लहजे में बयान दे रहे हैं और अमेरिकी प्रशासन ने ये संकेत भी दिए हैं कि तेहरान के साथ मामला पहले जैसा नहीं रहा। हालिया घटनाक्रम के बाद हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ आंतरिक अमन समझौता अब खत्म माना जाए। इसके बाद अमेरिकी फौज ने दक्षिणी ईरान में कई फौजी ठिकानों पर नए हमले किए। अमेरिकी सेटकॉम के मुताबिक इन हमलों में दर्जनों फौजी ठिकानों, मिसाइल लॉन्चर, साइड एयर डिफेंस सिस्टम और 9 सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। उधर ईरानी अधिकारियों का कहना है कि दबाव, पाबंदियां और फौजी धमकियां ईरान को अपने मौकिफ के पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सकता। दूसरी तरफ ईरानी हुकूमत ने अमेरिका पर समझौते का उल्लंघन करने का इल्जाम लगाया है और कहा है कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा यानी डिफेंस और आवाजाही पर उसका कंट्रोल पहले से ज्यादा सख्त रहेगा। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों के बारे में उसके डिफेंस नियम लागू रहेंगे।
ईरानी मीडिया और अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, जबकि स्वतंत्र आजाद रूप से इन सभी दावों की पुष्टि हर मामले में नहीं हो सकी है। तनाव सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका असर अब दुनिया की माशियत पर भी दिखाई देने लगा है। भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार नीचे गिरते जा रहे हैं। इस तनाव पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही नई खबर आएगी आपको मैं अपडेट करूंगा। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव एक बार फिर सुर्खियां बन चुकी है, क्योंकि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी के रास्ते से तेल और गैस की सप्लाई पर निर्भर करता है और इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बार फिर पूरी दुनिया के तवज्जो का मरकज बन गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस रास्ते को खुला रखना चाहते हैं। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इस इलाके के डिफेंस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जुड़े मसलों पर उनकी अपनी चिंताएं हैं। सवाल ये है, अगर ये तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो क्या सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक नए तेल संकट का सामना करेगी? क्या महंगाई फिर से दस्तक देने वाली है और क्या इसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ेगा? इन सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस गुजरते दिन के साथ तनाव कम होने के बजाय और पेचीदा होते दिखाई दे रहा है। इसी बीच दोनों तरफ से फौजी कार्रवाइयों और जवाबी कार्रवाइयों के दावे भी सामने आ रहे हैं। आखिर क्या हुआ, किसने क्या दावा किया और इस पूरे टकराव का जमीनी असर क्या है, यही जानेंगे आगे की रिपोर्ट में। न्यूज स्किप नहीं कीजिएगा। अब मिडिल ईस्ट का तनाव सिर्फ सियासी बयानों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि मैदान में भी दोनों तरफ से कार्रवाइयों और जवाबी कार्रवाइयों के दावे लगातार सामने आ रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि उसकी फौज ने ईरान के कई अहम फौजी ठिकानों को रडार सिस्टम, मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम और दूसरी फौजी सहूलियत को निशाना बनाया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस कार्रवाई का मकसद ईरान की फौजी सलाहियत को कमजोर करना था। वहीं ईरानी अधिकारियों और सरकारी मीडिया का कहना है कि उन्होंने इन हमलों का जवाब देते हुए खाड़ी के इलाकों में मौजूद अमेरिकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया में बहरीन, कतर और दूसरे इलाकों में अमेरिकी फौजी ठिकानों के बारे में जवाबी कार्रवाई के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इन दावे के बारे में दोनों पक्ष अलग अलग बातें कर रही हैं। दोस्तों, इतना जरूर है कि आज पूरा खाड़ी इलाका बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहा है। हर नई खबर पूरी दुनिया की नजर में है और हर नया बयान तेल, डिफेंस सिस्टम और मिडिल ईस्ट के मुस्तकबिल को लेकर नई चिंता पैदा कर रहा है। इसी बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बार फिर दुनिया की सबसे अहम सुर्खियां बनी हुई है, क्योंकि यहीं से दुनिया के तेल का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री रास्तों की सुरक्षा अब अंतर्राष्ट्रीय फिक्र का बड़ा मुद्दा बन चुका है। सवाल ये नहीं है कि किसने पहले हमला किया और किसने बाद में। सवाल ये है कि अगर यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो क्या पूरे मिडिल ईस्ट को एक लंबी जंग की तरफ धकेल दिया जाएगा? क्या दुनिया एक और बड़े संकट की तरफ बढ़ रही है? और क्या अब बात सिर्फ ईरान और अमेरिका तक नहीं रहेगी, बल्कि पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले सकती है? इन्हीं सवालों के साथ अब रुख करते हैं मिडिल ईस्ट की ओर और सबसे अहम हिस्से की तरफ, जहां बात होगी इस पूरे टकराव के मुमकिन नतीजों की और दुनिया के मुस्तकबिल पर उसके असर की। क्या मिडिल ईस्ट एक नए जंग के मुहाने पर खड़ा है? तख्त बदल जाते हैं, ताज बदल जाते हैं, मगर असूलों पर कायम रहने वाले कभी भुलाए नहीं जाते। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर लंबी जंग की तरफ बढ़ रहा है या अभी भी कूटनीति का कोई रास्ता बाकी है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार सख्त लहजे में ईरान को वार्निंग दे रहे हैं। वहीं ईरानी क़यादत बार बार कह रहा है कि धमकियों और दबाव के आगे वह झुकने वाला नहीं। यही वजह है कि दुनिया भर की निगाहें अब सिर्फ ईरान या अमेरिका पर नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है। हर नया बयान,
हर नई फौजी हलचल और हर नई रिपोर्ट दुनिया के बाजारों, तेल की कीमतों और आलमी माशियत पर सीधा असर डाल रही है। अगर यह तनाव और बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि एशिया, यूरोप और भारत जैसे देशों तक उसकी गूंज पहुंच सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ दिखाई देती है, मशहद में दफन के मरासिस मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन सियासी टकराव अभी खत्म नहीं हुआ। एक तरफ बातचीत की गुंजाइश की बातें भी हो रही हैं, तो दूसरी तरफ फौजी तैयारियां और सख्त बयान तनाव को कम नहीं होने दे रहे हैं। अब आने वाले दिन ये तय करेंगे कि इलाका मजीद टकराव की तरफ बढ़ रहा है या यानी बातचीत एक बार फिर कोई रास्ता निकाल पाती है। हमारी कोशिश किसी का पक्ष लेना नहीं, बल्कि जमीन पर जो कुछ हो रहा है और जो दावे, बयान और तस्वीरें सामने आ रही है, उन्हें जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुंचाना है। फैसला मैं नहीं करूंगा, फैसला तारीख करेगी और अपनी राय आप खुद बनाएंगे। वक्त की गर्द में चेहरे बदल जाते हैं, वक्त की गर्द में चेहरे बदल जाते हैं, मगर सच की गवाही देने वाले अल्फाज कभी नहीं मरते। तारीख उसी को याद रखती है जो सच को सच कहने की हिम्मत रखता है। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे थे आपकी आवाज 110। अगर आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आपके बाद 110 को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। फिर मुलाकात होगी एक नई रिपोर्ट के साथ। खुदा हाफिज, नमस्कार।